गाइस, जहां अभी मैं खड़ा हूं आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये गार्डन टाइप का आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये गार्डन नहीं है गाइस, ये एक जौहर स्थल है। यहां रानी पद्मावती जी ने अपना जौहर किया था। तो मैं जौहर का आपको अर्थ बता देता हूं कि आखिर जौहर का अर्थ क्या होता है, और इसको समझाने के लिए मैं सती का भी आपको फॉर्मूला लेता हूं। सती और जौहर के बीच में क्या अंतर होता है? सती का मतलब होता है कि जब उनके मतलब कि रानी के, राजा के या उस टाइम के जो भी पति हुआ करते थे, जब भी वो मरते थे तो मरने के दौरान जो उनकी पत्नियां जो उनके साथ जल जाती थी और उसे सती कहा जाता था। और जौहर का मतलब ये होता था कि जब राजाओं के समय में जब राजा युद्ध करते थे, अब युद्ध के दौरान अगर मतलब राजाओं को लगता था ऐसा कि अगर हम हारने वाले हैं, और तब वो क्या करते थे, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ ये होता है कि करने और मरने की वो ठान लेते थे। और उनकी पत्नियों को और राजाओं को जब ये लग जाता था कि हाँ अब युद्ध पूरी तरह से हारने वाले हैं, तो रानियाँ जो होती हैं वो अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर करती थी। तो ये जो स्थल है, जब इसकी खुदाई हुई थी तो मैन बोन्स जितने भी मतलब बहुत सारे मैन बोन्स ओमेन बोन्स मिले थे, जिससे यह साबित होता है कि यहाँ पे जौहर हुआ था। तो और भी बहुत सारी रानियां हैं जो कि यहाँ पे जौहर की हुई थी। तो इसका डिटेलिंग जो है हमारे गाइडर जो सर हैं वो आपको दे पाएंगे। तो आइए हमारे गाइडर साहब को आपको बुलाते हैं। फर्स्ट जौहर हुआ 1303 में रानी पद्मिनी के रूप में 16,000 लेडीज के साथ में। अच्छा। और सेकंड जौहर हुआ 1535 में, जब राणा सांगा की डेथ का फायदा उठाकर बहादुर शाह हमला बोलता, उस टाइम में रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती। उस टाइम में रानी कर्णावती ने 13,000 लेडियों के साथ जिंदा आग में जौहर किया। अच्छा। और 1567 के अंदर 1537 के जब अकबर का हमला होता है, उस टाइम में यहाँ के जो मेन सेनापति थे, जो उदय सिंह के सेनापति थे, फतेह की वाइफ फुलकर के साथ 7,000 लेडियों ने जिंदा आग में जौहर किया। साथ में जौहर किया। जौहर किया। जो हम लोगों ने कुंभा पैलेस में एक सुरंग दिखाया था जहाँ से रानियाँ आती थी और अपना स्नान कर करके और शंकर जी का मतलब पूजा पाठ कर करके फिर वहीं से वो रिटर्न आ जाती थी। तो मैं आपको बता दूं गाइज कि यही वो झरना है जिसमें रानियाँ वो सुरंग के द्वारा आती थी और यहाँ पर वो स्नान कर करके और शंकर जी का पूजा कर करके वो वहीं से रिटर्न हो जाती थी। तो